मैंने मुरली में पढ़ा था कि क्या बातें थी, क्या धारणाएं थी जिनसे मम्मा मम्मा बनी। 2001 की एक वाणी थी जिसमें मैंने पढ़ा, तो सबसे 4 बातें उसमें बताएंगी। तो उसमें पहली बात थी कि मम्मा ने खुद को उस नजर से देखा जिस नजर से बाबा ने उनको देखा। बाबा हमें जिस ऊंची और श्रेष्ठ नजर से देखता है, हम नहीं देखते खुद को। हम छोटी छोटी परेशानियों में परेशान हो जाते हैं। इनफैक्ट जब परेशानी आती है तो हम बाबा को भूल जाते हैं। लेकिन जिस श्रेष्ठ नजर से कि तुम मेरे नूरे रतन हो, तुम मेरे कल्प पहले वाले विश्व महाराजा विश्व महारानी बनने वाले बच्चे हो, तो क्या समस्याएं हमको हरा सकती हैं? कोई राजा डरता है क्या? युद्ध के लिए तैयार हो जाता है अगर कोई शत्रु आता है तो, लेकिन वो कभी डरता नहीं, हार नहीं मानता है। हार अगर उसे महसूस भी हो रही होगी तो नहीं मानेगा वो। हम सब जानते हैं ना कि अकबर से लड़े महाराणा प्रताप। वो जानते थे कि वो छोटे से राजा हैं और अकबर इस देश का पूरा बादशाह था, उसके पास जो लश्कर था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि वो राजा थे। तो हम क्यों हार मानते हैं? क्योंकि हम अपने श्रेष्ठ स्वरूप को, स्वमान को, स्थिति को भूल जाते हैं। और बाबा ने फिर आगे बोला कि मम्मा ने कभी भी ड्रामा पे क्वेश्चन नहीं उठाया, ऐसे क्यों होता है, इसका व्यवहार ऐसा है, उसका व्यवहार ऐसा। ना कभी महावाक्यों पर डाउट उठाया कि बाबा ने क्या ऐसे क्यों बोला, कल तो बाबा ने ऐसे बोला था, आज बाबा ने ऐसे बोलते। ये चीजें थी जिन पे मम्मा अचल अडोल रही और मम्मा मम्मा बनी। मम्मा की बातें कहो तो जैसे भले बाबा कहता है कि उसके ज्ञान को लिखने के लिए सागर को स्याही बना लो और धरती को कागज बना लो तो भी न लिखी जाए, ऐसे ही मम्मा के पुरुषार्थ की कहानी, इतनी बड़ी उसकी कहानी है, इतनी महीन उसकी कहानी है, उसमें इतनी डिटेल्स हैं कि मम्मा विश्व महारानी बनी। मम्मा की गंभीरता, रमणीकता, कहते ना मम्मा को कभी किसी ने ऐसे हंसते नहीं देखा जैसे कि उनके दांत दिखाई दे जाए, और हम तो बातों पे ऐसे हंसते। मतलब कितनी बड़ी धारणा है, कितना अंदर से ठहराव होगा उस आत्मा में, सोच के वंडर लगता है। रमणीक भी थी, हर्षित मुख भी थी, लेकिन कभी आवाज से मम्मा हंसी नहीं। बाबा पे इतना निश्चय कि एक बारी एक चिड़िया का अंडा गिर गया था बाबा के कमरे में, तो बाबा ने कहा इसे मम्मा खाई, तो मम्मा ने मुंह खोल दिया। ये नहीं अरे बाबा ऐसे कैसे बोलते हो आपकी, मैं तो मतलब हम तो योगी हैं और ऐसे थोड़ी, क्यों निकल जाता है तो तो गंदा है, ऐसे थोड़ी खाएंगे बाबा, बोल दिया मुंह। क्योंकि निश्चय था ना बाबा का, जब जीवन उसको दे दिया तो वो जैसे चलाए, जैसी वो परीक्षा ले, हमें तो खराब करना है। जब आपको नहीं पता बच्चे को क्या चाहिए, सब पता है, लेकिन हम हिल जाते हैं क्योंकि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जो कलयुगी बुद्धि है, हम उससे लोगों को देखते हैं, उससे देखते हैं किसका व्यवहार है अच्छा है, किसका बुरा है। हमको संस्कार स्वभाव का चश्मा उतार के ड्रामा का चश्मा पहनना पड़ेगा, तब जाके चीजें क्लियर होंगी, तब जाके हम कोशिश कर सकते हैं कि हम मम्मा के बताए हुए रास्ते पर चलें। तो बातें तो बहुत गहरी हैं, बहुत गहरी है। मम्मा खुद में एक सागर है। बाबा कहता है मेरा हर एक बच्चा ज्ञान का सागर है, लेकिन मम्मा खुद में एक सागर है। सोचो हम मम्मा की मुरलियां सुनते हैं और किसी की मुरली नहीं सुनते। बाबा के बाद अगर हम किसी की मुरली कहते हैं आज मम्मा की मुरली, तो मम्मा ने उस सागर को सच में हक, भले उस सागर के आगे वो चिड़िया थी लेकिन उसने उसको हक किया, और वो विश्व महारानी। ओम शांति।